हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप। मैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल बैंक फाइनेंशियल पर स्वागत करता हूं। आज हम ईगल स्कैनर को क्रिएट करना सीखेंगे। पहले आपको चार्टिंग साइट पर लॉगिन हो जाना चाहिए। उसके बाद क्रिएट स्कैन पर क्लिक करना। तो ये हमारा आएगा स्कैनर क्रिएट का ऑप्शन। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा कंडीशन डालेंगे, उस हिसाब से वो हमको स्टॉक सिलेक्शन करके देगा। तो पहला हमारा कंडीशन ये है, स्टॉक पासेस ऑल। हम जो भी कंडीशन डालेंगे सारी की सारी पास होना चाहिए। और हम इस कंडीशन को हम कैश सेगमेंट में अप्लाई करेंगे। चलिए, पहला हमारा रूल ये होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए, वॉल्यूम ग्रेटर देन नंबर 10 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम कम से कम 10 लाख होना चाहिए, जिसकी वजह से हमको एंट्री एग्जिट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट हमको राइजिंग वॉल्यूम चाहिए। तो हम लगे वॉल्यूम ग्रेटर देन एसएम, लेटेस्ट वॉल्यूम 20 एसएम के ऊपर क्लोज होना चाहिए। उसका मतलब इसे हमको राइजिंग वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए। तो पिछले 20 दिनों की जो वॉल्यूम है उसका एवरेज उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कंडीशन ये होगा, WMA यानी वेटेड मूविंग एवरेज, जिसमें वॉल्यूम भी इंक्लूड है। W ग्रेटर देन WMA। लेटेस्ट के बदले यहाँ पर हम मंथली कर देंगे। मंथली WMA 30 ग्रेटर देन मंथली WMA 50। इसका मतलब ये हुआ कि मंथली WMA 30 मंथली WMA 50 को के ऊपर क्लोज देगा। इसका मतलब एक बुलिश मोमेंटम की शो करता है। उसी तरह नेक्स्ट हमारा कंडीशन होगा, RSI ग्रेटर देन नंबर 60। again RSI greater than number 60। इसको हम लेटेस्ट के बदले वीकली करेंगे। से RSI greater than number 60, इसको हम मंथली करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डेली कैंडल में भी RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, वीकली कैंडल में भी RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, मंथली कैंडल में भी RSI 60 के ऊपर होना चाहिए। यानी डेली, वीकली, मंथली में स्टॉक अपट्रेंड में होना चाहिए। फिर हमारा दूसरा अगला कंडीशन ये होगा, क्लोज ग्रेटर देन अपर बॉलिंजर बैंड। लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन लेटेस्ट अपर बॉलिंजर बैंड
पीरियड 20 and 2। उसी तरह क्लोज ग्रेटर देन अपर, इसको लेटेस्ट के बदले हम इसको करते हैं वीकली। वीकली क्लोज ग्रेटर देन वीकली अपर बॉलिजर बैंड पीरियड 20 and 2। नेक्स्ट हमारा कंडीशन ये होगा क्लोज ग्रेटर देन अपर बॉलिजर बैंड पीरियड 22। जो लेटेस्ट के बदले हम इसको करते हैं मंथली। इसके एक तीन का मतलब समझ देता हूँ। डेली कैंडल में भी कैंडल अपर बॉलिजर बैंड के ऊपर क्लोज होना चाहिए। वीकली कैंडल में भी कैंडल अपर बॉलिजर बैंड के ऊपर क्लोज होना चाहिए। मंथली कैंडल में भी कैंडल अपर बॉलिजर बैंड के ऊपर क्लोज होना चाहिए। और एक तीन जो कंडीशन है ये बुलिश मोमेंटम को दिखाता है, यानी जो भी स्टॉक इसमें आएगा सारी की सारी बुलिश मोमेंटम वाले स्टॉक आएगा। डेली में भी बुलिश, वीकली में भी बुलिश, मंथली में भी बुलिश। चलिए उसको रन करते हैं। ये सारे स्टॉक हमारे सामने आ गए। इसको हम देखते हैं, एक एक स्टॉक को देखते हैं मैंने सही में ये ऑप्टन में है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक स्कैनर में आया तो उसमें एंट्री ले लेंगे, ऐसा नहीं। पहले उसको हम खोल के देखेंगे कि ये ट्रेंड ऑप्टन में है कि नहीं। चलिए देखते हैं VSSL। देखिए ट्रेंड ऑप्टन में है। देखिए ट्रेंड डेली कैंडल में ऑप्टन में है, वीकली में भी अपट्रेंड में है, और मंथली में भी अपट्रेंड में है। इस कैंडल में हमको सिग्नल दिया है, तो हम नेक्स्ट जो मार्केट ओपन होगा उसी कैंडल में ही हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। अब उसकी रूल के बारे में जानते हैं। इसका एंट्री कब होगा? नेक्स्ट जो मार्केट ओपन होगा, ओपन होते ही हम वहां पर एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? उसकी प्रीवियस जो स्विंग लो होगा तो इसके आसपास। टारगेट क्या होगा? टारगेट इसकी 10 से 30% तक टारगेट। और अगर आप और वेट कर सकते हैं तो वेट भी वो ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। हाँ, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा कन्विक्शन बढ़ेगा, और कन्विक्शन जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से हमारा ट्रेडिंग भी इम्प्रूव होगा। पहले आप इसको कुछ दिन पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड करने के बाद जब आपको लगेगा नहीं ये सही है, तब जाके आपको रियल मनी में आपको ट्रेड करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ही सिर्फ छोटे छोटे मनी से ही मैं आपका जितना भी पैसा है उससे छोटा सा % ही इसमें डालिए, एक ही स्टॉक में नहीं डालिए। इसको लगभग हर दिन कोई ना स्टॉक आ जाता है, तो आपको 5 से 10 स्टॉक चुनना है, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालना है, ना कि सारी पैसे एक ही स्टॉक में डालना है। चलिए इसको कुछ बैक टेस्ट करके देखते हैं। ये स्कैनर है, तो उसका हम बैक टेस्ट रिजल्ट देखते हैं। ये पिछले 9 महीने की डाटा है। देखते हैं कोई भी स्टॉक जून 1 से आज तक देखते हैं। ये जून 1 ये है,
जून 1 को हमको आया था रील। ये है जून 1 कैंडल। अगर यहाँ पर हम एंट्री लिए होते हैं तो देखिए नेक्स्ट डे अपन एंट्री लिए होते तो देखिए कुछ दिन के अंदर लगभग देखिए आपको 83% का रिटर्न दे दिया है। अगर आप उतना भी वेट नहीं कर पाते तो देखिए वहाँ से 5-10 दिन के अंदर भी आपको लगभग 30% भी रिटर्न दे दिया है। नेक्स्ट डेट को देखते हैं। जून 1 के बाद जून 2 में वही रील था, तो सेम स्टॉक को जो जो फर्स्ट टाइम आएगा तभी लेंगे। अगर एक ही स्टॉक बार बार आ रहा है तो नहीं लेंगे। LSIL 4 जून को आया था। देखिए इस स्टॉक को अवॉइड करना है क्योंकि इसकी डेली कैंडल ही शो नहीं हो रहा है, तो इसको आप अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे टाटा पावर 7 जून को आया था। ये टाटा पावर 7 जून को आया था। यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं। सिर्फ 2 ही दिन के अंदर आपको 16% रिटर्न दिया है। उसका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, इसका इस कैंडल के नीचे, मतलब स्विंग लो जो होगा उसके नीचे। स्विंग लो ये था तो इसके नीचे इसका स्टॉप लॉस होगा। चलिए देखते हैं अगला स्टॉक कौन आया था। रील तो देख सुने है सेरेब्रेंट। ये भी 7 जून को आया था। ये 7 जून है। ये भी लगभग आपको 4 दिन के अंदर 9% के आसपास रिटर्न दे दिया है। अगला स्टॉक देखते हैं NEC लाइफ। 7 जून, ये 7 जून कैंडल। अगर हम 7 जून के लिए अगले दिन अपन होते मैं कर लेते तो ये लगभग हमको ये 25% का रिटर्न दे चुका है। अगला स्टॉक देखते हैं रेणुका। ये देखिए ये बहुत छोटा सा स्टॉक है, इसमें डेली कैंडल ही विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। फिर देखते हैं टाटा पावर को देख चुके हैं, सेरेब्रेंट देख चुके हैं। SCE इसको नहीं देखें। SCE ये कब आया था? 8 जून को। ये है 8 जून। 8 जून का अगर आप एंट्री लिए होते, देखिए लगभग आपको ये 29% का रिटर्न दे चुका है। इससे बेहतर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको कहीं पे मिल सकता है? इसको देखिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जब आपको इसमें बिलीव आ जाएगा उसके बाद आप ये रियल मनी लगाइएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 8 जून के बाद 9 जून को देखते हैं। 9 जून को टाटा का देख चुके हैं, सुपर देख चुके हैं, ये नहीं। 10 जून को सबको देख चुके हैं। 11 जून को
इसमें नया क्या आया है, ये कापली पॉइंट आया है। कापली पॉइंट कब आया था, 11 जून को। 11 जून को ग्यारह पर लगभग ये आपको 4% दिया है। उसके बाद ये साइडवेज हो गया है, हमारा स्टॉप लॉस के नीचे हुआ है, स्टॉप लॉस पे हिट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें ये साइडवेज हो गया है। देखते हैं अगला स्टॉक। चौदह जून को सब देख चुके हैं, और ये भी देख चुके हैं। 18 जून को LGB फोर्ज देखते हैं। ये बहुत छोटा स्टॉक है तो इसका हम ट्रेड नहीं करेंगे, डेली कैंडल ही विजिबल नहीं हो रहा है तो उसको हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं CVPCO। इसको भी हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट 21 जून को आया था HFCL। देखिए ये आया था HFCL 19 जून को। 19 जून को अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते, मार्केट ओपन करते ही देखिए, इससे 2 दिन के अंदर आपको लगभग 25% का रिटर्न दे दिया है, सिर्फ 2 दिन के अंदर। जो भी स्कैनर में जो भी स्टॉक आएगा पहले आपको उसको चार्ट में देखेंगे, आपको सही लगा तब जाकर उसमें एंट्री लेंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए और हम डिस्कस करेंगे। जो भी स्टॉक स्कैनर में आएगा और उसमें हम डिस्कस करेंगे। और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी से जितने भी स्टॉक रह गए तो हम उसको अगले वीडियो में इस को बैक टेस्ट कर देंगे।